जान रेम्बो और फिर हीरो तक का सफ़र कैसा था? लेकिन वो रोल ऐसा था कि मैं पहले मायूस हो गया था कि है भी वो सफाई करने वाला तो ये तो बड़ा पीछे होगा कहीं। बस ऐसा हुआ कि वो सबसे आगे निकल गया। माई ना रेम्बो रेम्बो जान रेम्बो सिल्वर स्टैलियन का ग्रोथ किला। सर आपके दोस्त हैं अरबाज खान सऊद, दुश्मन है मेरे वो। और अरबाज साहब का सबसे बेहतरीन काम जो है ना वो है खाना खाना। उन्हें खाना नज़र आ जाए तो वो सब भूल जाते हैं, वो खुराक जो है अपनी ठीक रखते हैं। मुझे एक पाड़ू दे दें। तब की लॉलीवुड में और आज की लॉलीवुड में क्या फ़र्क है? आज तो लॉलीवुड है ही नहीं ना। मेरे पास एक वक्त में मेरी डायरी पे 30 फिल्में थी। सऊद ने कहा कि शान और सईद नूर ने फिल्म इंडस्ट्री तबाह की। अरबाज खान ने भी हमारे शो में कहा कि शान जो है वो हमेशा लेट आते थे। साइन करने से पहले जब आपको पता है कि वो लेट आते हैं, आप साइन ना करें। आप क्यों करें? कपड़े बदलने के लिए लड़के चादर पकड़ लेते थे। नदीम साहब भी बाहर बैठे हुए हैं कुर्सी पे, लड़का छतरी लेके बैठा हुआ है। मोहब्बत करने से पहले सोचा नहीं था बड़े घर की लड़की से मोहब्बत करने लगा हूँ? देखिए प्यार जो है ना आपके इख्तियार में नहीं होता, प्यार हो जाता है। पेरेंट्स में किसके ज़्यादा क्लोज थे? मैं माँ के बहुत क्लोज था। वालदा की वफ़ात के बाद कैसा फील हुआ? वो दुनिया ही उजड़ गई। आखिरी बात क्या की वालदा ने आपसे, आखिरी बात जो आपको याद होगी? अगर सेहत वाली ज़िंदगी है ठीक है, नहीं तो मेरी आसानी के लिए 2 नंबर। माँ सबसे बड़ी आपकी होती है, उसके बाद बीवी आपकी सबसे बड़ी होती है अगर अच्छी मिल जाए तो। फिर एक टाइम आता है बीवी माँ बन जाती है। अब वो मेरा इतना ख्याल करती है जिस तरह मेरी माँ करती थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द रोस्ट कास्ट और मैं हूं आपका होस्ट उमर सानी। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम। इन्होंने 200 से ज़ायद फिल्मों में काम किया और 34 साल पहले इन्होंने अपने ड्रामा गेस्ट हाउस में रेम्बो रेम्बो जान रेम्बो से शोहरत की बुलंदियों को छुआ। तो आइए मुलाकात करते हैं अफजल खान उर्फ रेम्बो से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू शो सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। नहीं टाइम तो देना ही है। आपने बुलाया और हम आ गए। और ये भी बता दें कि मैं सीधा आया हूँ लाहौर से। बिल्कुल सीधा आए हैं और ये करके फिर मैंने और आपको बहुत जल्दी भी है जाने और वापस लाहौर भी जाना है इंशाल्लाह। अल्लाह खैर जी। अच्छा सर, सबसे पहले बचपन से हम आपको देखते आ रहे हैं। जब आपने पहली फिल्म में बहुत छोटा था, एक दो तीन साल का था मैं। अच्छा। हीरो आपकी पहली फिल्म थी, ऐसा ही है? 92 में। 92 में। और गेस्ट हाउस आपने किया था 91 में? हाँ जी, 91 में किया था। तो ये जान रेम्बो और फिर हीरो तक का सफ़र कैसा था? बड़ा मज़ेदार, बहुत दिलचस्प। ख्वाब पूरा हो रहा था। गेस्ट हाउस किया तो यही था कि हीरो बनना है, लेकिन वो रोल ऐसा था कि मैं पहले मायूस हो गया था कि यार तो बिल्कुल ही एक माइनर सा रोल है और है भी वो सफाई करने वाला तो ये तो बड़ा पीछे होगा कहीं। लेकिन वो बस ऐसा हुआ कि वो सबसे आगे निकल गया पहले एपिसोड में ही, दूसरे तीसरे में तो बिल्कुल ही फिर मेरा। तो वो जो आपका उसमें डायलॉग था रेम्बो रेम्बो जान रेम्बो रिफ ऐसे करके, तो वो ये मैंने बनाया था, कॉन्टीन्यूटी अपनी बनाई थी। वो लिखा हुआ नहीं था। अच्छा, लिखा हुआ नहीं था, आपने खुद ही इम्प्रोवाइज़ किया? उसमें था माई नेम इज़ रेम्बो जान रेम्बो, इतना था। हाँ, उसमें मैंने किया था माई नेम इज़ रेम्बो रेम्बो जान रेम्बो सिल्वर स्टैलियन का ग्रोथ किला। अच्छा। तो सर उसके बाद हीरो कैसे मिली आपको? मुझे 3-4 एपिसोड्स चलने के बाद मुझे कॉल आना शुरू हो गई थी लाहौर से। अच्छा। और हाजी अब्दुल रशीद साहब ये हाल ही में फ़ौत हुए, अभी 1.5 महीना हुआ है। अल्लाह उनमें अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन। और उन्होंने एक यहाँ पे शबस्तान सिनेमा के एक होते थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ इस वक्त ना, भट्ट साहब कहते थे। अच्छा। वो शबस्तान सिनेमा में फ़िल्म वो लगाते थे, तो उनसे हाजी साहब का रब्ता था। तो वो उन्होंने मेरा घर ढूंढ लिया और हर तीसरे दिन आ जाते थे टिकट लेके कि जी आप एक दफ़ा चलें हाजी साहब से मिल लें, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। मैंने कहा अभी तो मैं काम शुरू किया, अभी तो मुझे पता ही नहीं है। तो ये तीसरे चौथे एपिसोड से शुरू हुआ। तो फिर जब हमारे ये 50 एपिसोड थे शायद जी, 1 साल चला, 50 थे, 52 52। तो
30-32 शो के बाद फिर मुझे जाना ही पड़ गया, इतना वो आते थे। तो फिर मेरा ज़रा हौसला भी बढ़ गया, हिट भी हो गया था, थोड़ा एतमाद आ गया था। तो कैसा एक्सपीरियंस था, तो मतलब सादकाबाद पिंडी का एक लड़का वही जो मैं उठ के बता रहा हूँ अचानक कि से थोड़ा आ सा गया। मुझे हौसला हुआ, तो फिर मैं मिलने चला गया, मैं उनसे मिल के आया। उन्होंने मुझे एडवांस दे दिया कि आप मेरी फिल्म के हीरो होंगे। मेरे लिए इतना ही बड़ा था कि मैं हीरो आ रहा हूँ। फ़ौरन ही ले लिया। फ़ौरन हाँ, उन्होंने कहा जी टाइटल रोल है, मेन रोल है, आप हैं, रीमा आपके साथ हैं। अच्छा। वो मैं आ गया। अब मैं 2 दिन गेस्ट हाउस करता था, 4 दिन गेस्ट हाउस, 2 दिन हमारी रीडिंग होती थी, रिहर्सल होती थी, 2 दिन शूटिंग होती थी। तो पिछले 3 दिन रह जाते थे, 1 दिन मैं सफ़र करता था और 2 दिन मैं वहाँ शूटिंग करके फिर वापस आके मैं गेस्ट हाउस करता था। तो उन्होंने हाजी साहब ने टाइम ये रखा हुआ था कि मैं फ़िल्म जो है गेस्ट हाउस के दौरान ही, ये पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, इसके बीच में मैंने शूट कर लेनी है। तो जैसे ही फ़िल्म कंप्लीट हो गई, अगर गेस्ट हाउस चलता रहा तो मैं फ़िल्म रिलीज़ नहीं करूँगा, मैं फ़िल्म रिलीज़ करूँगा जब गेस्ट हाउस ख़त्म होगा। तो वो ऐसी टाइमिंग से उन्होंने शूटिंग की। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि फ़िल्म मुकम्मल हुई तो गेस्ट हाउस ख़त्म हुआ। 15-20 दिन के बाद गेस्ट हाउस ख़त्म हो गया था। उन्होंने डेट अनाउंस की और पहली फ़िल्म बस। और हीरो इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर सकी थी। नहीं, हीरो सुपर डुपर हिट थी। नहीं, उसके जो आपका उसमें रोल था, वो क्या रोल था? हीरो में मैं मेन टाइटल हीरो था। अच्छा। उसमें मेरा मेन रोल था। अच्छा। इज़हार काजी साहब थे हमारे साथ, साहिबा थी मेरे साथ, और वो सुपर डुपर हिट और उसके फिल्म बाद थी। हाथी मेरा साथी वो तो आया था, मेरी 5वीं-6वीं फिल्म 96 में थी ना? वो बात की बात है। हीरो के बाद प्रिंस आई मेरी। अच्छा। प्रिंस के बाद गुरु चेला आई। ठीक है। ये 4-5 फिल्में थीं। फिर मेरे आई मुंडा बिगड़ा जाए 95 में। वो तो उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसी से आपकी असल पहचान हाँ जी। बनी। फिर मेरी हाथी मेरे साथी आई। फिर नहीं, पहचान तो मेरी गेस्ट हाउस अभी भी है। मतलब वो जो एक वायरल जो लॉलीवुड के अंदर आपकी एक पहचान बनी, मुंडा बिगड़ा जाए, वाज लाइक ब्लॉकबस्टर। वो तो ऐसी ब्लॉकबस्टर हुई थी। वो तो उसने तो रिकॉर्ड कायम किए हैं। लेकिन पहली फिल्म से ही स्टूडियो में मुझे काम मिलना शुरू हो गया। फिल्म में मेरी पहली फिल्म लगने के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ये था कि आपकी पहली फिल्म चल गई है तो आपको 3-4 फिल्में साइन हो जाती थी। अगर पहली फिल्म नहीं चली जी, तो आपको दूसरी फिल्म साइन नहीं होती थी वहाँ। तो दूसरी फिल्म में फिर आपको कई साल लग जाते थे। और तो मुझे 4 फिल्में मिल गई थी। 4 फिल्में शूट होती रहीं, वो चलती रहीं। इसी बीच में फिर वो भी हाजी साहब की फिल्म थी, मुंडा बिगड़ा जाए भी। अच्छा। वो भी उनकी थी। उनके उससे पहले बेटा थी, उससे पहले बेटा आई। मुंडा बिगड़ा जाए 95 में आई थी। ठीक है। बेटा 93 में आई थी। तो बेटा भी उनकी थी, वो भी सुपर डुपर हिट। उसमें मोहसिन हसन खान साहब थे, मैं मोहसिन खान साहब जी। अच्छा। रीमा थी उसमें, साहिबा थी। फिर ये आ गई, मुंडा बिगड़ा जाए आ गई। फिर हाथी मेरे साथी आई। फिर चोर मचाए शोर, फिर मामला गड़बड़ है, फिर हम तो चले ससुराल, फिर एक लाइन लगी। और ये सब ऊपर नीचे सुपर डुपर हिट फिल्में थी। तब ये था कि फ्राइडे को एक फिल्म नहीं लगा करती थी, 5 या 6 फिल्में लगती थी। तो 92, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक एक एक्टर की 3-3, 4-4 फिल्में लगती थी। जैसे मेरी 4 हैं तो उसमें रीमा है तो रीमा की भी 4 है, साहिबा हैं तो साहिबा की भी 4 हैं, बाबर अली हैं। तो तब हमारी आपस की फिल्मों का कंपटीशन शुरू हो गया था। अच्छा। एक सुपर हिट हो जाती थी, 2 हिट हो जाती थी, एक पैसे पूरे कर लेती थी। एट द टाइम मैक्सिमम आपने कितनी मूवीज़ एक साथ की हैं? मेरे पास एक वक्त में मेरी डायरी पे 30 फिल्में थी। 30 फिल्में? हाँ जी, एक वक्त में? एक वक्त में। और हम एक दिन में कम से कम 3 से 4 शिफ्ट्स में काम किया करते थे। 3-4 फिल्मों को टाइम देते थे। तो मेरा एक छोटा सा एक रिकॉर्ड है कि मैंने एक दिन में 12 फिल्मों की शूट की थी और एक फिल्म की डबिंग की थी। ऐसा टाइम भी आता है। वो बस फिर वो सांस नहीं लेने देते आपको। जब आप हिट होते हैं ना तो तब फिर हर बंदा कहता है कि मैंने हिट एक्टर को ही लेते हैं तो कोशिश करते हैं कि पहली फिल्म मेरी लग जाए। तो उसमें यह था कि मैंने 2-2 घंटे, 1.5 घंटे दिए हैं। तो एक टाइम ऐसा था 5-6 साल मेरे कि सुबह 9 बजे मैंने स्टूडियो जाना है और सुबह के 6 बजे वापस आता था। उस बीच में मैं 6 से 7 शिफ्ट्स में काम करता था। 2 घंटे इधर, 4 घंटे उधर, 1.5 घंटा उधर, 3 घंटे इधर, इस तरह करके भाग दौड़ी लगी रहती? हाँ, भाग दौड़ लगी रहती थी। मैं तो आराम का तो टाइम नहीं मिलता। मतलब 12 फिल्में एक साथ बहुत बड़ी चीज़ है ना, आसान काम तो नहीं है। तो सर इसमें लॉलीवुड
तब के लॉलीवुड में और आज की लॉलीवुड में क्या फ़र्क है? आज तो लॉलीवुड है ही नहीं ना, अभी तो क्या हुआ? बंद पड़ा है। हुआ क्या? वो हर बिजनेस में होता है, अच्छा बुरा वक्त, ऊंच नीच आता है। रीजंस क्या, आपको क्या रीज़न लगते हैं? ये बीच में हम 2000 के बाद जब फिल्में बनी, उसमें एक तो पंजाबी फिल्में रिपीट हो गई बहुत ज़्यादा, जो पहले हिट हो चुकी थी दोबारा बन रही थी। और सबसे ज़्यादा फ़र्क ये पड़ा था कि पहले शान साहब की फिल्म अलग होती थी, दो दो हीरोज़ थे, एक एक हीरो, दो दो हीरो। तो वो जो टाइम आया ना, उसमें शान साहब भी थे, उसमें बाबर अली भी थे, उसमें सऊद साहब भी थे, उसमें अरबाज साहब भी थे, उसमें मैं भी था। तो अब ये फिल्में बनना शुरू हो गई थी मल्टी कास्ट की। तो इधर भी इस सिनेमा में भी जाओ तो वही एक्टर हैं, इस सिनेमा में भी जाओ वही एक्टर हैं, इस सिनेमा तो लोगों के पास वो नहीं था कि यार, पहले ये था कि यार मैंने शान की फ़िल्म देखनी है, तो वो शान वाले शान की फ़िल्म देखते थे, यार मैंने साउथ की फ़िल्म देखनी है, मैंने बाबर अली की फ़िल्म देखनी है। कोई यूनिकनेस नहीं थी, मतलब तो वो तब ये था। वो जब उन्होंने देखा कि एक ही चेहरे, एक जैसी स्टोरी, तो तब फिर थोड़ा काम ख़राब हुआ। वो बस इसमें सऊद ने कहा कि शान और सईद नूर ने फिल्म इंडस्ट्री तबाह की। अरबाज खान ने भी हमारे शो में कहा कि शान जो है वो हमेशा लेट आते थे, जिसकी वजह से जो है शान का ये तो था कि वो लेट आते थे, वो लेट आते थे। ये सही है। हम बाकी लोग बैठे रहते थे। अच्छा, ये है लेट आते थे। लेकिन हर किसी का अपना एक मूड, एक मिजाज होता है। सबको पता था वो लेट आते हैं, वो पहले ही उनको साइन करने से पहले जब आपको पता है कि वो लेट आते हैं, आप साइन ना करें, आप क्यों करते हैं? लेकिन साइन करते थे, तो फिर वो गिला नहीं कर सकते कि शान लेट आता है, क्यों? रीज़न क्या था साइन करने का? एक बंदे का मूड है, वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो आप उसके आप मुझे साइन करने आए हैं, मैं आपको कहूँगा जी मैं 2 बजे से पहले नहीं आऊँगा, तो फिर आप सेट पे बैठ के क्यों कह रहे हैं कि 10 बजे तक 10 बजे रैम्बो क्यों नहीं आया भाई, 2 बजे क्यों आ रहा है? अच्छा, तो उसमें शान साहब का कोई कसूर नहीं था। जब लेने वाले को पता है कि उसने 2 बजे से पहले नहीं आना, तो ना लें भाई। तो बाकी लोग भी लेट आते थे या आप लोग पहले आ? नहीं, हम लोग आते थे, हमारा काम पहले शुरू हो जाता था। अब एक सीन में 6 एक्टर हैं जी, तो एक एक्टर नहीं आया तो 5 एक्टर का काम वो कर लेते थे, कोई इतना वो नहीं था। ये टेक्निक थी। एक 2-4 मास्टर शॉट्स हैं, वो पूरी कास्ट इकट्ठे होने के बाद होता। हम करते रहे काम, साथ वाले फ्लोर में मेरे उधर भी मेरी डेट है, मैं यहाँ शॉट दे रहा हूँ, यहाँ से फ्री हुआ मैं वहाँ गया, उन्होंने सोलो लिए हुए हैं, एक मास्टर लेके मेरे सोलो लिए, मुझे भेज दिया, मैं अगले सेट पे चला गया। तो काम तो इसी तरह होता है। ये बॉर्डर पार भी ऐसे ही होता था, यहाँ भी ऐसे होता है। 2000 से पहले काम इसी तरह हुआ करता था। 2000 के बाद जब ये कार्ड सिस्टम आया, कैमरे चेंज हुए, फिर मूड चेंज हुए ना, हमारे पास वैनिटीज़ थी। नदीम साहब भी बाहर बैठे हुए हैं कुर्सी पे, लड़का छतरी लेके बैठा हुआ है, हम भी साथ बैठे हुए हैं, रीमा जी भी इधर हैं, साहिबा भी इधर हैं, सारे हम इसी तरह। कोई वैनिटीज़ नहीं होती थी। कपड़े बदलने के लिए लड़के चादर पकड़ लेते थे, और लड़कियों के लिए जो करीब घर होता था हम उसमें अरेंज करते थे। अच्छा, सारी ज़िंदगी ऐसे काम की है। पड़ोस मुल्क में भी मैंने एक फुटेज देखी, एक बहुत सुपरस्टार थे वो, उन्होंने भी कहा, जब मैंने वो बात सुनी मुझे और अच्छा लगा कि चलो वो लोग भी ऐसे ही करते थे। मैं समझ रहा था कि हम ही ऐसे करते थे। ये अब शशके आए हैं कि जी वैनिटी अलग मुझे चाहिए और मैं इधर मैं उधर। तब ये चीज़ें इकट्ठे बैठ के खाते थे, इकट्ठे गप्पे मारते थे, शॉट देते थे। काम में हमारी लड़ाई होती थी, काम के कैमरा कट होने के बाद हम दोस्त होते थे। कहीं आपको लगता है कि स्क्रिप्ट के ऊपर फोकस नहीं किया गया? या हर जगह हर चीज़ का फोकस होता है। जब काम ख़राब होना होता है ना, जब आप स्क्रिप्ट पे डाल दें, आप डायरेक्टर पे डाल दें, आप लेट आने पे डाल दें, आप एक्टर पे डाल दें, वो काम उसने ख़राब ही होना था। फिल्म इंडस्ट्री ने इतना ही चलना था। अब जब खड़ी होगी, अब लोगों को पता चल गया क्या क्या काम हमने नहीं करने। अब दोबारा जब भी कभी होगा, कोई काम बंद तो नहीं होता, काम तो चलता ही रहता है। काम तो चलता है, लेकिन वो डिफरेंट, मतलब रेशम जी ने कहा कि प्रोफेशनलिज्म की कमी थी, जिसकी वजह से जो है हालात ऐसे हो गए। प्रोफेशनलिज्म इसी तरह काम होता रहा। प्रोफेशनलिज्म ना होता तो इतनी फिल्में हिट होती। मौला जट जैसी फिल्म आज भी कोई नहीं बना सकता। चूड़ियाँ जैसी फिल्म कैसे हिट होती? मुंडा बिगड़ा जाए क्यों हिट होती? तो प्रोफेशनलिज्म था तो फिल्में चलती थी। और कभी दुनिया में किसी जगह कहीं ऐसा नहीं है कि 10 फिल्में बनी हैं, 10 की 10 हिट होंगी, 2 हिट होंगी।
इसमें एक और भी अरबाज भाई ने कहा था कि एक टेका सिस्टम आ गया हमारे ठेका फिल्म सिस्टम इंडस्ट्री आया में, था, बीच में आया था। और उन्होंने कहा कि उसकी वजह से जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ज़वाल पजीर हो, क्योंकि उसके अंदर ये होता था कि आपको एक बजट दिया जाएगा कि उसके अंदर आपने मूवी बनानी है। मूवी बनानी है। अब वो एक सिस्टम ऐसा था कि उनके मुताबिक ये उसमें हमारे लिए भी फ़ायदा था कि हम जल्दी से ये फिल्म ख़त्म करके अगले शूट पे जाएंगे, तो जल्दी फिल्म बन रही है। उसमें भी एक फ़ायदा, एक साइड पे फ़ायदा था, एक तरफ नुकसान था। तो एक्टर भी खुश होते थे कि चलें यार 20 दिन में तो ये ख़त्म होगी ना, हम अपनी पेमेंट क्लियर करके अगली फिल्म पे जाएंगे। लेकिन अगले set पे जाएंगे। क्वालिटी तो कंप्रोमाइज़ हुई ना नहीं, उसमें। क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कोई नहीं करता, डायरेक्टर देख रहा होता है। उस वक्त मॉनिटर नहीं थे, उनकी आंख मॉनिटर होती थी, जिनको आजकल आज हम कुछ नहीं समझते, बगैर मॉनिटर के वो इतनी इतनी बड़ी भी फिल्में दे दिया करते थे, तो उनको सब पता होता था। तो ये किसी चीज़ पे भी आप नाकामी डाल दें तो डाल दें। ठेके की फिल्में भी ऐसी ऐसी चली हैं, चूड़ियाँ ठेके पे बनी हुई थी। अच्छा जी, सईद नूर साहब की हाँ जी। ठेके की थी। बात आप किसी पे भी डाल दें, डालने को डालना है, जिस काम ने चलना है उसने चलना है। चोर मचाए शोर ठेके पे बनी हुई थी। अच्छा जी, हम इकट्ठे हुए, हमने कहा जी इसको जल्दी ख़त्म करें। हम सब एक्टर इकट्ठे थे, डायरेक्टर साथ मिले हुए थे, ठीक। हमने उसको जल्दी ख़त्म किया। उस पर वो फिल्म लगी तो उतरने का नाम नहीं ले रही थी, हिट होगी। कोई पता होता है, इस काम को कोई पता नहीं। तो आपके ख्याल में कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है? कोई बस वो वजह हो नहीं, गया। आप कोई वजह आप पिन पॉइंट कर ही नहीं सकते। कोई वजह भी हो सकती है, 8-10 रीज़न है, उसमें से कोई एक हो सकता है। किसी से गलती होगी, किसी से। हमने बगैर मॉनिटर के डबिंग भी की हुई है, वो फिल्म भी चल गई है। सर अभी मैं डायरेक्टर और उसका किसी का नाम नहीं लूँगा, स्टूडियो नहीं मिला, उन्होंने टेप पे हमें हमारी आवाज़ सुनाई, हम सामने लिखा हुआ था, जिधर जिधर पॉज थे हमने लगाए, हमने उसी तरह बोला, उन्होंने आवाज़ उठा के सिंग कर दी, वो फिल्म भी चल गई। अच्छा ऐसा कभी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ होगा, वो भी हुआ है और वो भी चल गई। सर अभी एक फिल्म इंडस्ट्री के एक रिवाइव के लिए ना एक लोग काम कर रहे हैं। अभी एक बाप बेटी के ऊपर एक मूवी आई मोमिर राना साहब की, बिल्कुल। तो वो जब प्रीमियर में मोमिर राना साहब आए तो वो लड़खड़ाते हुए आ रहे थे और शराब के नशे में, अब डोंट नो कि उन्होंने शराब पी थी नहीं पी थी, लेकिन मीडिया के ऊपर तो एक चीज़ आ गई। बिल्कुल। अब उसकी वजह से वो एक बड़ी अच्छी फिल्म जो थी ना, वो उसके ऊपर इतना बुरा वो इम्पैक्ट पड़ा और सारी चीज़ें। नहीं, फिल्म का उनकी वजह से नहीं पड़ा, ये नहीं, ये सर आपको नहीं लगता बाप का एक कैरेक्टर एक बंदा कर रहा है मूवी में? वो बीमार भी हो सकते हैं। हर बंदा जो है ना वो पारसा नहीं होता। मैं 600 बुरे काम करता हूँगा, मैं सामने नमाजी परहेज़ी बना हुआ हूँ। आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी को छेड़ ही नहीं सकते ना, उसको प्रोफेशनल में ला सकते हैं। वो किसी टेंशन में थे, बीमार थे, जो था जैसा भी था, और उस बंदे की बेवकूफ़ी, उस जिस बंदे ने उसको वहाँ लेके आया, यस एग्जैक्टली, उस बंदे की बेवकूफ़ी थी। क्यों लाया गया है? लाना नहीं चाहिए था ना, यही चीज़ तो हम कह रहे हैं कि लाना नहीं चाहिए था। और फिल्म का उस वजह से भी कुछ नहीं हो। जिन्होंने फिल्म देखनी है वो, इस वक्त फिल्म बन रही है, फिल्म बहुत कम लोग देखने वाले रह गए हैं। और दूसरा ये है कि फिल्म पहुंच से बाहर निकल गई है। पहले फिल्म बनती थी, ये गरीब तबके के लिए फिल्म बनती थी, टिकट थी 50 रुपए की, 100 रुपए की, 120 रुपए की, 50, 80 और 120 शायद हमारे ज़माने में इतना ही था। तो अब फिल्म की पहुंच, आप 500 600 की टिकट लेंगे, फिर आप 200 का वो भी लेना है, फैशन है, फिर आपने ड्रिंक भी लेनी है, पॉपकॉर्न भी लोगे, तो आप फैमिली को किस तरह इंटरटेनमेंट 8-10 हज़ार रुपये में करवाएंगे? बड़ा मुश्किल हो गया। अभी लव गुरु आई है, देखी है आपने? नहीं, मैंने अभी नहीं देखी। अच्छा, नहीं, अभी वो भी अच्छा बिजनेस कर रही है। बिल्कुल अच्छा। देखें, साल बाद फिल्म आएगी, लोग देखने वाले तो हैं, वो तो देखेंगे। फिल्म के लिए इंटरटेनमेंट जो फिल्म है ना, वो फिल्म ही है। जो सही इंटरटेनमेंट है वो फिल्म ही है, तो उसकी कमी है। और जब वो आएगी, आती है साल बाद 1-2 फिल्में आती हैं, तो लोग देखते हैं। थोड़ी सी भी बेहतर होगी तो लोग देखेंगे, बिल्कुल। और जो बेहतर होगी उसको ज़्यादा देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। लेकिन अभी ये है कि ये जो मल्टी सिनेमा आए हैं, ये भी अच्छी बात है, तरक्की हुई है, सब हुई है। इसके साथ साथ छोटे सिनेमा, सिंगल स्क्रीन भी चलने चाहिए, लेकिन अब वो टूटते जा रहे हैं। वहाँ पे इसी फिल्म को 100, 50, 200 में भी दिखाना चाहिए। कुछ ऐसे आएंगे ही ना जो वो लोग वहाँ से नहीं आ सकते, यहाँ की टिकट नहीं ले सकते, तो उनके लिए वो करना चाहिए कि हीरो बनाने वाले वो लोग हैं। अच्छा,
मासेस वाले जो लोग हैं ना, वो आज भी हमें मिलते हैं तो वो दूर से बाजू खोल लेते हैं, जप्पियाँ डालते हैं, मजाक करते हैं, ज़ोर ज़ोर से पकड़ के प्यार करते हैं, अभी भी करते हैं। अच्छा, आप फिल्मों में क्यों नहीं आते? हमने आपकी फिल्में देखी हैं, हमारा बचपन आपके साथ गुजरा है। अभी कोई ऑफर आती है मूवीज़ में, कोई बिल्कुल काम आती कर है, रहे हैं? लेकिन वो कोई रोल इतना नहीं होता। समझ नहीं आता। लेकिन पहले तो इतनी फिल्में नहीं हैं, एक दो फिल्में मैंने की हैं, वो भी मुझे सिफारिश पे करनी पड़ी हैं। उसमें भी मैंने अपने गेस्ट अपीयरेंस ही देनी थी कि नहीं जी आपने करनी है। पंजाबी मूवीज़ में भी आपने काम किया? नहीं, पंजाबी मैं नहीं कर, उसमें नहीं। अच्छा, मुझे ना ऑफ़र आई है ना मैंने उसमें की है। ये जो आ रही हैं मल्टीज़ वाली, इनमें मैंने 2-3 फिल्मों में काम किया है। जी जी, दोस्ती यारी में किसी के कहने पे किया है, ठीक है। लेकिन कोई इतना रोल इतना अच्छा कोई प्रॉपर नहीं था। तो एज ए कॉमेडियन अपनी शनाख्त आपको पसंद है या कोई सीरियस कैरेक्टर करना चाहते हैं? मैंने टीवी पे अभी सीरियस कर रहा हूँ, वो भी लोगों ने पसंद किए हैं। मैं 2 सीरियल कर चुका हूँ, एक रमज़ान में चला है, एक उससे 3 महीने पहले चला है, और अभी भी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ सेवंथ स्काई का, और उसमें भी इसी तरह सीरियस है। एक कॉमेडी में लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं? कॉमेडी, हाँ करते हैं, कॉमेडी में भी करते हैं, लेकिन जब मैंने ये किया तो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। अच्छा, एक्टर वही है जो सब कुछ करे, अब एक जगह बैठा ना रहे। आपकी अपनी अब मुझे जो अपनी भी बीच में मैंने एक रमज़ान में एक कॉमेडी भी किया, एक तरफ सीरियस चल रहा है, एक तरफ कॉमेडी किया। सऊद साहब का JJS प्रोडक्शन। आपको सीरियस पसंद है या कॉमेडी? मुझे दोनों पसंद है। मुझे कॉमेडी से इज्जत मिली है, सीरियस का भी मज़ा आता है। फिल्म जो थी ना, फिल्म में कॉमेडी होती थी, गाने होते थे, एक्शन होता था उसमें, हमें सीन भी मिल जाते थे ऐसे करने के, तो उसमें सारा कुछ पूरा हो जाता था। लेकिन टीवी में जब सिटकॉम है तो टोटल कॉमेडी है, या फिर जब सीरियस ड्रामा होता है तो वो टोटल सीरियस होता है। ये अलग से एक है। फिल्म में आपको सब करने का मौका मिल जाता है। शादी आपकी लव मैरिज थी? बिल्कुल, दुनिया को पता है। और मैंने आपका बात करने का क्या जैसी आपकी लव स्टोरी है, हाँ। ठीक है, आप तो मतलब एक मिसाल हैं लोगों के लिए माशाल्लाह, जो जिस तरीके से आपने एक स्ट्रगल की और 5 साल आपने मेहनत की दिन रात और अपने आप को साबित किया। निशू बेगम ने जो आपको, मैं एक आपका इंटरव्यू देख रहा था कि उन्होंने एक शर्त रखी थी कि बेटा कुछ बन के दिखाओ और फिर आओ। तो आपको उस टाइम पे मोहब्बत करने से पहले सोचा नहीं था कि यार इतनी बड़े घर की लड़की से मोहब्बत करने लगा हूँ तो कोई अगर फेल हो गया तो क्या होगा? नहीं, फेल क्यों होऊंगा? नहीं, वैसे डर नहीं था क्या? मैं फिल्मों में फेल नहीं हुआ तो मैं शादी में क्यों फेल हो जाऊंगा? नहीं, डर वर की क्या बात है। देखें, प्यार जो है ना, ये आपके इख्तियार में नहीं होता, प्यार हो जाता है। और प्यार क्या होता है, प्यार आदत हो जाती है। हमने इतना इकट्ठा काम किया, हमें एक दूसरे की आदत हो गई थी। 30 के करीब आपने शायद मूवीज़ की है ना साथ में? ज़्यादा की है। अच्छा, तो मतलब सुबह उठ के पहली फिल्म उनके साथ शूटिंग करनी, दूसरे सेट पे जाना, फिर हम इकट्ठे हैं, तीसरे सेट पे रात को गए तो उस पर फिर इकट्ठे हैं। अच्छा, तो एक आदत हो जाती है, और फिर एक दूसरे की कुछ आदतें अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। उन्हें मुझ में कोई आदतें अच्छी लगी, मैंने इजहार किया तो उन्होंने सोचा, फिर उनको मेरी कुछ आदतें अच्छी लगीं तो फिर उन्होंने कहा, और मैंने उनसे कहा था कि हमारे फैमिली में बड़ा फ़र्क है, बड़ा मुश्किल होगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा सारा कुछ। तो उसको भी वो कहते हैं ना, जने दी बच्ची निकली है जो इनको में कहते हैं ना। अच्छा, उसने ऐसा एडजस्ट किया मेरी फैमिली में आके कि मेरे माँ बाप अब दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो मेरी बेगम से मुझसे राज़ी गए हैं। एक तो खुश होता है ना, एक राज़ी जाते हैं। तो उसने ऐसा किया, मेरे एबटाबाद में मैं जब अपनी बेगम को लेके जाता हूँ, सब आगे पीछे होते हैं उसके। हाँ, मैं आपका एक व्लॉग देख भी रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कज़न, मेरी खालाएँ, मेरे मामू, मेरे चचा, मेरे फुप्पी के बच्चे, मेरे सारे जितने रिश्तेदार हैं, छोटे बड़े, सब वो बहुत तारीफ़ करते हैं। आपने उस वक्त एक्सपेक्ट किया था कि इतनी अच्छी होंगी, मेरी फैमिली के साथ एडजस्ट कर लेंगी? हमने 6 साल इकट्ठे काम किया, 6 साल बाद शादी की है, तो उसमें बहुत सारी बातें हम करते थे। अच्छा, कि ये भी होगा, ये भी होगा। उसने कहा मैं ये करूँगी, मैंने कहा ये भी मैं मैनेज करूँगा। ये वादे तो सारे करते हैं, लेकिन बाद में नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो अब जो उन्होंने वादे किए पूरे किए, जो मैंने किए वो पूरे हुए। कितना स्ट्रगल किया उनको हासिल करने के लिए? बहुत मेहनत की मैंने। उनके
मैं टाइटल रोल कर रहा था, मैं मेन रोल कर रहा था। जब वो घर की शर्त लगी तो उसके लिए मुझे ये हुआ कि मैंने अपने मैनेजर से कहा कि जो फिल्म आती है करो। मेरी 3 फिल्में टाइटल की मेन रोल की लगी हुई हैं, एक में मैं थर्ड पेयर कर रहा हूँ, एक में मैं गेस्ट कर रहा हूँ। वो थोड़ा सा मुझे नुकसान हुआ था, मुझे पैसे चाहिए, कैरेक्टर चूज करते हुए नहीं चूज़ नहीं, मैंने कहा पैसे पकड़ो, तो उस चक्कर उसमें में मुझे तीसरा रोल से थर्ड पेयर भी कर लिया मैंने, सेकंड पेयर भी कर लिया मैंने, गेस्ट रोल भी कर लिया। अच्छा, मुझे पैसे चाहिए थे, तो उसमें थोड़ा सा मुझे वो नुकसान हुआ। फिर मेरे लिए थोड़ी मुश्किल आ गई थी कि मुझे वो नीचे लेना शुरू हो गए थे। फिर थोड़ा मैं दूर हट गया था काम से, फिर मैं थिएटर की तरफ चला गया, गैप दिया। फिर जो अच्छी फिल्म आती थी फिर मैं करता था। फिर वो रश वाली फिल्में आ गई थी, वही 5 के 5 हीरो हैं। मैंने कहा सब कर रहे हैं तो मैं भी करता रहूँगा। अच्छा, लेकिन चलिए वो कामयाबी तो मिल गई ना। हाँ, शादी वो हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा सा चाहिए नुकसान था। हुआ, लेकिन ये है कि मैं अपनी मंजिल पा ली अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का अभी भी उतनी मोहब्बत करते हैं? उससे ज़्यादा करता हूँ, अच्छा, उससे ज़्यादा करता हूँ। मर्द की कभी मौका मिले आप उन्हें बुलाइएगा, आपको बताएंगे। इंशाल्लाह। नहीं सर, हमारी मेरी ख्वाहिश ये थी कि उनको भी मैडम साथ में आए, लेकिन वो आप अकेले आ रहे थे तो फिर हमने कहा कि चलें चलिए कभी वो इंशाल्लाह। आए लेकिन होंगे तो नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह हम उनको लाजमी बुलाएंगे। ज़रूर ज़रूर। अच्छा सर, आपके दोस्त हैं अरबाज खान सऊद, बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपके? किसने कह दिया बेस्ट फ्रेंड है, दुश्मन है मेरे वो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कह रहे थे कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा, वो कह रहे थे फिर होंगे। हाँ, वो तो कहते हैं। हमारा माशाल्लाह से ऐसी बातें करनी चाहिए, नज़र ना लगे। वो हम काम जब शुरू किया था, दोस्ती हुई थी, तो अब तक है, काम करें ना करें, मिलें ना मिलें, राब्ते में रहते हैं। अच्छा, फैमिली हमारा हो गया ना सिलसिला, फैमिलीज़ का आना जाना, जी जी, दोस्ती यारी से फैमिली फ्रेंड हो गए हम। तो अरबाज कमाल आदमी है, बड़ा मज़ेदार, बहुत अच्छा दोस्त है। सऊद की क्या बात है, वो तो यारों का यार है। हाँ। अच्छा सर, ये बताएं कि लॉलीवुड के अंदर आपको कौन से डायरेक्टर के साथ ज़्यादा मज़ा आया काम करके? मैडम शिमी मारा के साथ बहुत मज़ा आता था। अच्छा, और बड़े वो धीमे स्लो काम करती थी। उसके बाद सूदी भट्ट साहब और सैयद नूर साहब, सईद नूर। तीनों का मजाज अपना है। बेस्ट आप किसको समझते हैं कि यार ये नहीं, बेस्ट तो देखें, तीनों के साथ मेरी सारी हिट फिल्में हैं, ज़्यादा हिट फिल्में, फ्लॉप भी होती हैं, हिट फिल्में हैं। तो सबका एक देखें अपना अपना स्टाइल होता है, और कोई दी बेस्ट नहीं होता, कोई सबसे बुरा नहीं होता। सारे बेस्ट होते हैं, सारे बुरे होते हैं, कोई आप। तो इसमें मैं नहीं कह सकता। नूर साहब का अपना एक स्टाइल है, उन्होंने कमाल कमाल काम किया हुआ है, लिखते भी कमाल रहे हैं, गाने भी कमाल दिए हैं, फिल्में भी ऐसी ऐसी दी हैं। उनका अपना मजाज है, उनके साथ मज़ा आता है। उनको भी शुक्र है कि मेरे साथ भी मज़ा आया। बड़ी दफ़ा हुआ है कि अफजल तुम्हारे साथ बड़ा मज़ा आता है। और मैडम शिमी वारा तो वो तो हमारी तो वो ना खिलौना थी, हम उनसे खेलते थे। अच्छा, हाँ, मस्तियाँ करते थे, हम उन्हें तंग कर। वो यहाँ फिल्म ही नहीं बनाती थी, वो हमें श्रीलंका ले जाती थी, सिंगापुर ले जाती थी। वो बस उनको हमने कहना एक दिन ना कंटिन्यू शूटिंग कर रहे हैं, थक गए, हमने ऐसे ही कह देना कि आज ना कल नहीं करेंगे, मूड नहीं है। तो वहाँ एक दिन इतना महंगा पड़ता है। तो हाजी साहब की शूटिंग थी, अल्लाह बख्शे, हाजी अब्दुल रशीद साहब, जिनकी हीरो और मुंडा बिगड़ा जाए थी। मेरा मुंडा बिगड़ा जाई थी या बेटा थी कि हमने कहा, तो सुबह बैठे तो नाश्ते की टेबल पे, तो अब प्रोड्यूसर कहता है काम करें, ख़त्म करें भाई, रोज़ आए हुए हैं, एक एक मिनट का खर्चा पड़ रहा है, इतना बड़ा क्रू है, 30-40 बंदे हैं। तो हाँ जी, आज क्या कर, हाजी साहब नहीं, आज वो मैंने आपसे कहा था हेलीकॉप्टर वाला, नहीं बाजी वो तो आपने परसों का था। नहीं वो मैंने तो कल करना था, मेरे जहन में वो था, अब क्या करें, अब मूड नहीं बन रहा। अब अच्छा, आज ऐसा करते हैं, ये वाला सीक्वेंस है, अब कल कर लेते हैं, आज बच्चों छुट्टी करो। अच्छा, अब पार्टी होती थी, फिर हम फिल्म देखने चले जाते थे। तो हाथी मेरे साथी श्रीलंका में हुई थी? श्रीलंका में बनी थी, और हाथी मेरे साथी श्रीलंकन जबान में डब होके वहाँ चली भी थी। अच्छा, हाँ। तो वहाँ बाद में कैसा एक्सपीरियंस था हाथियों के साथ और वो शूट करना? और बड़ा मज़ा आया था। इस तरह की वो सारे पालतू हाथी थे। वो था रंबोकना एक जगह थी। अच्छा, और वो एक बड़ा हाथी था, उसका जब मालिक मरा ना, तो वो इतने दिन उसको जहाँ उन्होंने वो
दफनाया या जलाया, वो पता नहीं क्या करते हैं, वो जलाते हैं वो शायद, पता तो नहीं, वो I हाँ think जलाती। वो मुझे पता नहीं है। तो वो हमने उसके बारे में यही सुना था कि वो सारा दिन वहीं बैठा रहता था, उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते थे जहाँ उसकी वो आखिरी रसूमात अदा हुई थी। अच्छा, तो वो था वो उधर ही, और उसके बहुत साथ सारे शूट हुआ और बहुत सारे हाथी थे, और एक वो छोटा बच्चा शरारती था, वो बड़ा ज़बरदस्त, पता नहीं इसका क्या नाम रखा हुआ था उन्होंने। अच्छा, तो वो, और फिर हमें पता चला कि शूटिंग करते करते तो जगह जगह सुराख बने हुए थे। तो हमने उनसे पूछा, तो वो वहाँ का भी क्रू हमारे साथ था, काम करता था, तो उनसे पूछा क्या, वो पता चला कि ये सांपों की बिलें हैं। तो हम तो डरने लग पड़े। उन्होंने कहा डरना नहीं है, ये कुछ नहीं कहते, ये मछलियाँ होती हैं, सांप कुछ नहीं वो सांपों से नहीं डरते। अच्छा, हाँ, मारते भी नहीं थे उनको। तो आप नींद आ जाती थी? नहीं, वो दिन में नहीं नज़र आते थे। सांप तो ज़ाहिर है उसको ज़मीन की धमक से तो वो अंदर चले जाते हैं ना, बाहर नहीं रहते। जहाँ शूटिंग करते थे, अच्छा, वहाँ पे। वो जंगल में। ओके ओके। तो वो बड़े बड़े मज़ेदार, वो बंदर हमारे ऊपर हमला कर जाते थे, जगह जगह बंदर हैं, और रंग बिरंगी बंदर हमने देखे। तो अभी मिस करते हैं उस तो टाइम? वो टाइम को बहुत मिस करते हैं हम, जो आउटडोर जाते थे ना, उसको बड़ा मिस करते हैं। और मैं तो बहुत मिस करता हूँ, साहिबा साथ होती थी, लेकिन हमारे साहिबा को कभी अकेला उनकी माँ ने नहीं छोड़ा, ना शादी से पहले ना शूटिंग करने के बाद, ना कभी भी। वो उनके साथ या खुद होती थी या एक मेड होती थी, जो मतलब हमें बात नहीं करने देती थी शूटिंग के अलावा। और हमारी मंगनी भी हो चुकी थी, मुझे इजाज़त नहीं थी शूटिंग के अलावा मैं कहीं उनको घुमाने लेके जा सकूं। मेड को भी मतलब खुश बिल्कुल, रखना हाँ, वो पड़ता साथ था? होती थी, बिल्कुल बिल्कुल। मेड को खुश रखना पड़ता था? हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं, बड़ी सख्त थी वो तो। अच्छा, हाँ, शहीदा नाम है, मुझे अभी भी याद है। सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर वो डायरेक्टर्स को भी कहती थी कि इनकी मंगनी ज़रूर हो चुकी है, लेकिन ये मुझे शूटिंग के अलावा कहीं इकट्ठे जाएं तो आपने मुझे फ़ौरन बताना है। ये इस तरह का था हमारा, ये मैडम की तरफ से। अच्छा, हाँ जी, ऐसा सिलसिला था। हेयर सॉफ्ट। लेकिन वो हम शूटिंग में तो ज़ाहिर आप सारा दिन इकट्ठे ही रहते थे, तो जाके हमने शाम पैकअप करते करते जाते जाते रात हो जाती थी। जाके थके आ रहे अपने अपने कमरों में सो जाते थे, सुबह उठ के फिर नाश्ता करना, फिर शूटिंग पे लोकेशन पे निकल जाना। एक 1.5 घंटे का तो रास्ता हुआ करता था। हम कैंडी में ठहरते थे, और एक टाइम आया, मैंने 11 फिल्में की हैं कैंडी में। तो मुझे लोग मैं लोकल एक्टर हो गया था वहाँ का। तो वो एक कैंडी बाज़ार था एक छोटा उनका, तो वहाँ मेरा गाना ज़रूर होता था। अच्छा, तो वो सारे दुकानदार, एक टाइम आया कि दुकानदारों के साथ मेरी तस्वीर और उनकी दुकानों पे लग चुकी थी कि ये एक्टर है भाई पाकिस्तान का। जब हाथी मेरे साथी चली तो ज़्यादा फिर वो करने लगे मुझे, फिर मुझे वो रियायत भी करते थे। अच्छा, हाँ जी, मैं कुछ चीज़ खरीदता था तो मुझे डिस्काउंट देते थे। लोकल हो गए थे ना। तो अभी जाते हैं वहाँ पे? उसके बाद नहीं गए। एक दफ़ा हमने प्रोग्राम बनाया था, मैंने साउथ से भी कहा था, साउथ के साथ भी 3-4 फिल्में थी। अच्छा, तो हम एक दफ़ा जा रहे थे, हम लंदन या इधर दुबई गए, तो कह रहे थे यार कभी प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने कहा यार श्रीलंका चलते हैं, बड़ी यादें आएंगी, उधर ही कैंडी जाएंगे। तो बनाया था 1-2 दफ़ा प्रोग्राम, लेकिन जा नहीं सके। अभी भी है हमारा मूड कि हम जाएं और अपने बच्चों को लेके जाएं उधर ही, कि यहाँ शूटिंग करते थे हम। ये थी मेरे तो ज़ाहिर है 11 फिल्में 12 फिल्में, यानी कि मैं 1.5 साल वहाँ रहा हूँ अगर मिलाएं। 1-1.5 महीना तो हमें रहना पड़ता था एक फिल्म के लिए, 1 महीना, सवा महीना, या 35 दिन 40 दिन तो लग जाते थे। तो बच्चे अभी बड़े हो गए माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह से। तो एहसन और एहसन तो अभी मीडिया में भी आया। तो आप इस हक में थे कि ये आए? वो बड़ा पढ़ाकू बच्चा माशाल्लाह मेरा, उसने सारी ज़िंदगी हमें ये नहीं कहना पड़ा कि बेटा पढ़ो। हमेशा वो स्कॉलरशिप लेके आता था। LGS से पढ़ा, फिर वो लम्स गया, लम्स में वो बड़े ठीक ठाक तरीके से पढ़ा, और नंबर अच्छे अब आते रहे हैं हमेशा। उसने डिग्री ले ली। फिर हम चले गए 23 में शायद गए थे अमेरिका, 22 या 23 याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो घूमने फिरने गए, तो मैंने कहा इधर एडमिशन ले लेते हैं बेटा, मास्टर्स कर लो। तो कहता है नहीं बाबा, बस इतना बहुत है पढ़ना, आप जाके काम करते हैं। मैंने कहा क्या काम? कहता है आप वाला।
मैंने कहा मेरा काम तुमने तो कभी पहले बताया नहीं, ना उसने कभी शूटिंग देखी, ना सेट पे कभी आया। घर में मैं शूट करता रहा हूँ, मैंने 3-4 ड्रामे प्रोड्यूस किए हैं, डायरेक्ट किए हैं, तो उसने कभी भी दिलचस्पी नहीं की, कभी भी। हाँ, तो मॉर्निंग शो में हमें बुलाया करते थे, छोटा बेटा एक 2 दफ़ा गया था। उन्होंने कहा जी दोनों बच्चों को लाओ, तो वो कभी नहीं गया। ये बात नहीं जाता था, बड़ी दफ़ा बताया उसने। मैंने उसे, अल्लाह का शुक्र है बच्चे मेरे सामने बात नहीं करते, मुझे इनकार नहीं करते, माँ को कह देते हैं, डरते हैं। अच्छा, डरते क्या, इज़्ज़त करते हैं, अल्लाह करे करते रहें। तो वो माँ को कहता है कि बाबा से कहो कि मैंने नहीं जाना, मैं क्यों जाऊँ, कि मैं रैम्बो का बेटा हूँ, मैंने क्या किया है, मैं क्यों शो में जाके बैठूं। अच्छी बात है कि ये भी। फिर वो शो में तब आया जब उस इस तरफ आने लगा है, फिर आया है, एक अपनी आइडेंटिटी पे आना चाह रहा था। तो ये और उसने वो माशाल्लाह कराची है, उसको 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हुआ है, 2 साल अभी नहीं हुए, 1.5-2 साल हुए हैं। अच्छा, खुद मेहनत की है, वहाँ रहा है, अपने बलबोते पे वो जाता है, मीटिंग्स करता है, मिलता रहता है। आपको नहीं बताता काम कर रहा है, सिफारिश करवा दें? नहीं, मुझे नहीं बताता, मुझे बताता है मेरी 3 मीटिंग्स हुई हैं, 4 मीटिंग्स हुई हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, इस तरह हुआ है। अच्छा, फिर कहता है मैं ये वाला कर रहा हूँ। बट जो कर रहा है खुद कर रहा है, वो खुद कर रहा है, खुद कर रहा है, खुद ही डिसीजन लेता है या आपसे खुद ही लेता है, खुद ही लेता है, पूछ लेता है, माँ से पूछता ऐसा है रोल है, ऐसा रोल है, ऐसा नहीं, मुझसे भी पूछता है, माँ से भी पूछता है। बल्कि वो ये बच्चे जो आए हैं ना, ये अब हमें बताते हैं, पूछते नहीं है, बताते हैं। तो है वो ठीक डिसीजन ले रहा है, अपने उस पर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आने वाला ठीक रहता है, डायरेक्ट एकदम आ जाता तो वो इतना अच्छी बात नहीं होती एकदम ही। दोनों में बच्चे किसके ज़्यादा क्लोज हैं, आपके या माँ के? बहुत क्लोज हैं, बेटे माँ के होते हैं, बेटियाँ होती हैं बाप की, वो है नहीं। अब इनकी बेगमें आएंगी तो मैं उनको बेटी बनाऊंगा, फिर वो मेरे करीब होंगी। वो बेटियाँ होंगी मेरी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह उनको कामयाब करे, वो अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा सब जी बस अब हैंडसम लोग जो मुझे प्यार करते हैं, अब आपने उनको प्यार करना है एहसन के लिए। हाँ, तो अरबाज साहब की बात आपने की थी, मुझे अरबाज साहब का एक किस्सा याद आया। अरबाज साहब माशाल्लाह से बहुत अच्छी पश्तो बोलते हैं, वो उनकी मादरी ज़ुबान है। हाँ, तो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं जी, बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, वो फंबल बहुत होता है जब हम आपस में बैठे होते हैं ना। अच्छा, तो एक जगह हम जूस ले रहे थे, हम सारे इकट्ठे थे। अच्छा, अरबाज, शान, मैं, हमारी फैमिली। चलें इस किस्से को छोड़ें, ये नहीं बताएं, अच्छा लग रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, सुनाएं। तो क्या जूस पीना है, क्या जूस पीना है, क्या जूस पीना है? उसने कहा जी मुझे पाइनएप्पल दे दें। अच्छा जी, अच्छा, मुझे पीच दे दें, आड़ू दे दें, ठीक। और तुमने क्या पीना? मुझे मिल्क शेक दे दें, मुझे। अब वो अपने लिए फंबल कर गया है, पाइनएप्पल और आड़ू मिक्स करके कहता है इनका ये हो गया, मुझे एक पाड़ू दे दें। तो वो माशाल्लाह बड़ा उसने, तो एक उसका किस्सा ये है, तो हमारे सीनियर लिविंग लेजेंड मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जी और अरबाज खान साहब और मैं, हम सफ़र कर रहे हैं इकट्ठे, ठीक है, जहाज़ में बैठे हुए हैं। उधर वो कुरैशी साहब बैठे हैं, अरबाज साहब बैठे हैं, मैं बैठे हैं। और अरबाज साहब का सबसे बेहतरीन काम जो है ना, सबसे पसंदीदा, वो है खाना खाना। अच्छा, हाँ, बस उन्हें खाना नज़र आ जाए तो वो सब भूल जाते हैं, वो खुराक जो है अपनी ठीक रखते हैं। अभी भी हम कतर गए हैं तो माशाल्लाह जिस काम से गए हैं वो पहले उन्होंने अपना वो काम किया है। क्रिकेट खेलने गए हैं, अच्छा, लेकिन उन्होंने खाना सही खाया, दुम्बा। तो अब वो अरबाज साहब तो शुरू हो गए फ़ौरन अपना उन्होंने, अच्छा, तो उन्होंने देखा, मैं भी देख रहा था, तो कुरैशी साहब ना थोड़े से उनके हाथ ना, अब तो वो खोल रहे थे साशे उसका केचप का, तो अच्छा, वो खुल नहीं रहा था। तो इसने खाते खाते कहा, इसने कहा कुरैशी साहब मुझे दें, मैं खोलता हूँ। तो उसने ये किया, उससे नहीं खुला करता, ये लो। तो कुरैशी साहब लेके कहते हैं ऐसे तो मैं भी कर सकता था। तो ये खान साहब के कमालात हैं जो हम डिस्कस करते हैं आपस में और बड़ा एंजॉय करते हैं। कितने साल की दोस्ती है आप लोगों की? जब से वो पहली फिल्म में आया है तब से,
आया था वो 98 से 97 98 में। हाँ 1998 उससे पहले मेरी फिल्म थी राजू बन गया जेंटलमैन। खान साहब मेरे साथ काम कर रहे थे उसमें, तो उन्होंने मेरी बात कराई थी, ये बात करो अरबाज खान, वो मेरा बेटा है आरिफ खान तब नाम था। जी जी। तो मैंने बात की, मैं बड़ी अच्छी तरह, मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, अच्छा। ये है, वो आपका गेस्ट हाउस देखा, सारी फिल्में देखी। वो 6-8 महीने बाद माशाल्लाह सेट पे काम कर रहे हैं अरबाज साहब। घूंघट थी ना हाँ। 98 में। तो फिर अभी भी वो माशाल्लाह कभी यूट्यूब पे कोई गाना देख ले तो आधी रात को फ़ोन कर देता है, अच्छा। यार रैम्बो, अफजल, यार क्या डांस करते थे तुम, ये कौन सी मोटर लगवाई हुई थी तुमने। अभी भी कहता है यार ऐसा डांस ना। सर आपके टाइम पे भी इंडिया से ऑफर्स आई हैं कभी आपको? नहीं, कभी नहीं। नहीं आई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आई। कभी शौक नहीं हुआ कि यार जाके शाहरुख खान के साथ काम नहीं, कभी इतना शौक भी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ। आप शान वाले ग्रुप में? नहीं, ग्रुप की क्या बात है, कुछ नहीं। मुझे मेरी इंडस्ट्री ने बड़ी इज़्ज़त दी है, बड़ा नाम दिया है, बहुत कुछ दिया है, मुझे पैसा दिया है, मुझे लाहौर में घर दिया है, मुझे फिल्म इंडस्ट्री से बेगम मिली है इतनी अच्छी। मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अब जितना लोग जानते हैं इससे ज़्यादा क्या जानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जॉनी लीवर साहब के साथ मैंने काम किया, रीमा ने उनको साइन किया, उनसे मुलाकात हुई तो मुझे खड़े होकर मिले, आपको मैं जानता हूँ, मैंने आपकी फिल्में देखी हैं, जो बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा आपने सर मुझे कहाँ देखा? कहते मैं फिल्म एजिया देखता हूँ, मैं बड़े शौक़ से देखता हूँ, फिल्म एजिया आता है। अच्छा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा मुझे तो, और मुझे क्या चाहिए, इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने उनके साथ काम करके पता चला वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत बड़े दिल के बंदे, बहुत अच्छे आदमी। जितने अच्छे वो एक्टर हैं माशाल्लाह से, वो उससे बड़े वो इंसान हैं। उनके साथ 10-15 दिन हम मलेशिया में शूट किया था। अच्छा। बहुत अच्छे आदमी हैं, कमाल। अच्छा, वो पाकिस्तानी प्रोजेक्ट था कोई या? पाकिस्तानी प्रोजेक्ट था। लव में गुम, रीमा की फिल्म थी। अच्छा। हाँ जी। तो उसमें उन्होंने डायरेक्ट की थी, वो बहुत अच्छी फिल्म। रीमा आप क्यों नहीं करती हैं, आप कब आ रही हैं? आ रही हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं, और थोड़ा सा गहराई में। क्या रह क्या गया? गहराई में ये जानना चाहते हैं कि मैं तो खुली किताब हूँ। कोई रैम्बो पेरेंट्स में माँ या बाप किसके ज़्यादा क्लोज थे बचपन से? मेरे? जी। मैं माँ के बहुत क्लोज था। रैम्बो आप ही है ना? हाँ जी। माँ के ज़्यादा क्लोज थे? बहुत ज़्यादा। मैंने कुकिंग सीखी माँ से, मैंने घर के काम सीखे। माँ, बड़ा था, मेरे बाद जो बहन थी वो छोटी थी, फिर एक भाई, फिर एक बहन। जी। तो मैं अम्मी के साथ काम करवाता था चापलूसी के लिए कि मुझे बाहर जाने दे, जाने नहीं देती थी कि मैं जल्दी जल्दी उनके काम करा के ना साथ, तो फिर मैं थोड़ा उनको दबा शबा के कि मैं थोड़ा बाहर चला जाऊं दोस्तों के साथ। तो मैं बहुत अच्छी टाकी फेरता हूँ, ऐसा फर्श साफ़ करता हूँ, ऐसे बर्तन धोता हूँ। अच्छा। मैं सही बता रहा हूँ। मुझे अल्लाह ना करे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे काम अपने खुद करते हैं घर में? मैं घर के अपने काम अभी भी खुद करता हूँ। मैं फ्री हूँ तो मैं बैठता नहीं हूँ। अच्छा। मैं टेक्निकल हूँ, मैं टीवी फ्रिज ये चीज़ें खोल के ठीक करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा। एक दफ़ा जिस चीज़ को ठीक होते देख लूँ, मैं दोबारा उसे ठीक कर सकता हूँ। तो जब आप मीडिया में आए, हाँ, तो माँ का क्या रिएक्शन था? बहुत खुश थे। क्योंकि मैं अपने स्कूल लाइफ से, मैं बज़्म अदब में गवर्नमेंट आबासिया स्कूल सादकाबाद से मैंने मैट्रिक किया, और मैं अपने स्कूल में बज़्म अदब होता था, जो जुमे की छुट्टी होती थी जुमरात को, मैं कलियाँ की कॉपी किया करता था, पैरोडी किया करता था, आवाज़ें निकाला करता था। अच्छा। सुबह मैं दुआ पढ़ लब पे आती है मैं पढ़ा करता था खड़ा होकर। हाँ, फुल एक्टिव बच्चा? फुल एक्टिव। अच्छा। शरारतें पूरी करनी, जब भी कोई खेल का कोई एक्टिविटी आती थी मैं आगे होता था उसमें। मुझे शुरू से शौक़ था। वालदा की वफ़ात कब हुई? वालदा की? वो हाँ, फौत हुए हैं मेरी वालदा 10 में और वाले साहब 16 में। 2010 में? 2010 और 16 में। अच्छा। तो शादी के ऊपर उनका रिएक्शन क्या था वालदा? शादी पे उनका, वो मेरे साथ थे लेकिन डरे हुए थे। अब वो पता है, एबटाबाद की फैमिली, एक सादी सी, दुपट्टा कभी अम्मी के उतरा नहीं था कभी भी, तो बिल्कुल सीधी सादी
घरदारी करने वाली। तो उनका तो डर तो होगा ना अब वो कि यार मेरे साथ बेटा है। हाथ से निकल जाएगा। वो और नहीं, उनको डर ये था कि बेटा, ये नहीं था कि निकल जाएगा, क्योंकि मैं जिस तरह उनके साथ था उन्हें पता था कि मैं अपने वालिदैन के लिए बड़ा हमेशा उनकी, मैंने अपनी मर्ज़ी, देखे मैं शादी बड़ी जल्दी कर सकता था, मैंने उसकी माँ को भी राज़ी किया, अपनी बेगम की, और मैंने अपने माँ बाप को भी राज़ी किया, तब मैंने शादी की। शादी तो हम बहुत जल्दी भी किसी वक्त भी कर सकते हाँ, हैं। जाहिर सी बात है, दोनों हीरो हीरोइन। एक टाइम ऐसा आया था कि बेगम साहिबा ने कहा था कि करनी पड़ेगी, नहीं होगी। मैंने कहा सब्र करो, होगी, और माँ बाप राज़ी होंगे, और ऐसी शादी होगी कि दुनिया देखेगी, और दुनिया ने देखी। दुनिया ने देखी। मैंने राज़ी की है माँ बाप को। वो कहते थे बेटा वो बहुत बड़े घर की है, उसका रहना सहना, उसके साथ जब इंडस्ट्री में आती थी ना वो, उस वक्त की पेजारों में आती थी वो, उनके साथ एक बूढ़ी औरत होती थी, एक उनका मैनेजर होता था पीछे बैठा हुआ, एक गन मैन होता था उनका, वो इस तरह आती थी गाड़ी में। और आप कैसे आते और थे? उनकी जूती भी ना चेंज कराने में वो लड़की थी, और कोई मेकअप वाला उनको हाथ नहीं लगा सकता था, वो अपना मेकअप खुद करती थी, का अपना एक स्टाइल था बड़ा। और आप कैसे आते थे? मुझे भी लड़का तो रखना पड़ा है वहाँ पे, मेरे साथ भी 3 लड़के तो थे वहाँ। आप अपना काम खुद नहीं कर सकते थे। पहली फिल्म में मुझे नहीं पता था, मुझे फिर भी उन्होंने एक मैनेजर, एक लड़का दिया था, पहली फिल्म वालों ने खुद ही। उसके बाद वही मेरे साथ पक्के हो गए, फिर मुझे भी 3 लड़के रखने पड़े, जो एक मेरे कपड़ों का ख्याल रखता था, एक मेरा पिंडी में हेयर ड्रेसर था, हमारे सामने मेरे मेन रोड पे घर है। मैंने उसको कहा था, अभी मैं कुछ भी नहीं था, गेस्ट हाउस भी नहीं किया था, मैंने कहा था एक वक्त आएगा तुम मेरे मैनेजर और हेयर ड्रेसर होगे फिल्म में, मैं फिल्म इंडस्ट्री में चला जाऊँगा, मैं एक्टर बनूँगा। अच्छा। मैं हीरो बनूँगा, एक्टर भी नहीं, हीरो बनूँगा। वो टाइम आया, मैंने उसकी दुकान बंद करवाई, मैं उसे साथ ले गया, वो 5-6 साल मेरे साथ रहा। पहली दफ़ा श्रीलंका भी मैं उसे साथ लेके गया, उसके 2-3 वीज़े लगे, फिर मुझसे इजाज़त ले के उसने वीज़ा लगवाया, वो किसी बड़े मुल्क में चला गया, बड़ा आदमी बन हाँ गया। बड़ा आदमी बन गया। तो ये ऐसे उसके शशके थे, वो कहते थे कि इस तरह। मैंने कहा जी नहीं, वो मैनेज करेगी, मैंने उसे ये सारी बातें बताई हैं। वालदा की वफ़ात के बाद कैसा फील हुआ? वो दुनिया ही उजड़ गई वालदा की वफ़ात के बाद। तो मैं ज़्यादा इधर होता था, वो पिंडी वाले घर में होती थी, मैं लाहौर में ज़्यादा काम था। वो मेरे पास आते थे रमज़ान में और बड़ी ईद के बाद जाते थे, क्योंकि उनका दिल यहाँ भी नहीं लगता था। मैं अपने काम में, वाले साहब को आदत थी कि नीचे उतर के, मेन रोड पे घर है, इसको 10 तो मेरे दोस्त गुजरते थे, उनको बुला लिया, इधर आ बैठ, इधर बातें करनी दुकानदारों से। तो वो बस 1-1.5 महीना 2 महीने ही मेरे पास रहते थे। तो वालदा बीमार थी, बस उनके आने जाने में मैं महीने में 2-3 दफ़ा चक्कर लगाता था। फिर वो कभी कहती थी मेरा दिल कर रहा है, तो रातों रात ले आते थे मेरे पास, फिर 1-2 दिन रह के फिर वापस आ जाती थी जब ज़्यादा बीमार हो गई थी। फिर एक दिन बीमार ज़्यादा थी, बड़ी दफ़ा हुई ज़्यादा, ठीक हो जाती थी। तो मैं हम शो होस्ट कर रहे थे दोनों मियाँ बीवी, वहाँ फ़ोन आया कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि आ जाओ, उस दफ़ा उन्होंने कहा कि आ जाओ। मैंने कहा जी बस 2 शो रहते थे, मैं एक स्पेल पूरा रिकॉर्ड किया करते थे हम 15 दिन का। तो मैंने कहा यार ये आखिरी शो है, मैं अभी जा रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी हमने वो पैकअप किया, रात को ही निकले, मैं पहुँच गया। अगले दिन वो फौत हुई मेरे सामने हाथों में। और शायद इसलिए बुलाया था कि डॉक्टर ने मुझे कहा जी बीपी बिल्कुल डाउन हो रहा है, और कोई नहीं, बातें कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद ना मुझे बहन ने कहा कि अम्मी की आंखें यूँ ऊपर को जा रही हैं। तो डॉक्टर आया तो वो झटके देना शुरू किया, मैंने डॉक्टर को पीछे कर लिया, तो अम्मी की आंखें ऊपर जा चुकी थी। मैंने उनको आवाज़ें दी 2, कोई नहीं, उन्होंने आवाज़ें दी तो थोड़ी सी आँख ऐसे उन्होंने की। उसके बाद मैंने उनके कलमा पढ़ा, तो मेरा मुंह उनके कान के पास, उनके लिप्स मेरे कान के पास, मैं पढ़ता रहा और रिपीट करती नहीं, मैं पढ़ता रहा वो रिपीट करती नहीं। उसी बीच में उनकी आवाज़ गायब हो गई। इसीलिए शायद मुझे बुलाया, मैंने उन्हें कलमा पढ़ाना था। तो ये सुकून और एक इत्मीनान है कि वालदा आखिरी बात क्या की वालदा ने आपसे, आखिरी बात जो आपको याद हो? कि कुछ नहीं, आखिरी दिन उधर ही हॉस्पिटल में थे उनके साथ ही, कोई ख़ास बात नहीं होती। हाँ, मुझे फ़ौत होने से थोड़ी देर पहले कहती हैं कि
अफजल, मैंने कहा हाँ जी। कहती हैं 2 नफल पढ़ो, मेरी अगर सेहत वाली ज़िंदगी है ठीक है, नहीं तो मेरी आसानी के लिए 2 नफल। मैंने इसी तरह पढ़े 2 नफल। असर और ज़ोर और असर के बीच का टाइम था, तो 2 वो बड़ी मुश्किल से मैंने दुआ की नफल पढ़ के कि अल्लाह अगर इनकी ना तकलीफ़ के बगैर वाली ज़िंदगी है तो इनको ज़िंदगी दे दे, अगर इसी तरह तकलीफ़ बहुत ही जिगर का प्रॉब्लम था, तो अगर इसी तरह तकलीफ़ में है, वो हर वक्त की तकलीफ़ में है, तो अल्लाह आसानी पैदा, दिल नहीं करता कि बस दिल नहीं करता सारा। हाँ, तो मैंने कहा अल्लाह पाक आसानी पैदा कर दे। तो उसके बाद फिर वो व्हील चेयर पे हम बाहर बातें कर रहे थे, मेरे मामू आ गए थे, मेरी छोटी बहन आ गई थी, सबको बुला लिया था उन्होंने, और बाहर बातें कर रहे थे। व्हील चेयर पे मेरी बहन लेके आई, ठीक थी। मैं क्या हुआ? कहती हैं बस ऐसे ही दिल कर रहा था बाहर आऊँ। बाहर जाके अंदर 2-3 मिनट के बाद, शायद 5 मिनट के बाद, वहीं कहती हैं अम्मी की आंखें जो ना बंद हो रही हैं। बस वही था कि कलमा पढ़ाना था उनको, और अगर वो वही ज़ोर देना शुरू कर देते, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे पहले बता दिया था कि बीपी ड्रॉप होना शुरू हो गया है, तो ये जा रही है। हाँ, तो उस वक्त फिर हमने वो कोशिश नहीं की, वो कोशिश में दम चला जाता। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कलमा पढ़ती हुई गई हैं। और मैंने गवाही ली है, मैंने अपने मामू खड़े थे पैरों में सारे ऐसे, मैंने कहा मेरी माँ की आवाज़ सुनी है आप में से किसी ने? तो उन्होंने गवाही दी कि सुनी है, होंठ हिल रहे थे। मैं कहा बस ठीक है, बस बड़ा है। माँ की कमी नहीं पूरी होती ना। नो, कभी ज़िंदगी सवाल ही नहीं पैदा होता। अब मेरा दिल करता है कि कभी मुझे मेरे माँ बाप एक दिन के लिए मिले, उनको मैं घुमाऊँ। मैंने बड़ी बिज़ी ज़िंदगी गुजारी है, मैं उनको टाइम नहीं दे सका। अब दुख होता है इस बात का? हाँ, दुख तो होता है, लेकिन ये है कि वो यहाँ था, छोटे भाई ने उनको इतना टाइम दिया। वालिद साहब तो मुझे, वालिद साहब के साथ तो बहुत टाइम फिर गुजरा। जब वालिदा फौत हुई ना, फिर अब्बू तो ज़्यादा फिर मेरे पास ही थे, वो ज़्यादा रहते थे। लेकिन वालिदा के साथ ज़्यादा आपने टाइम नहीं गुजारा? वालिदा के साथ टाइम बहुत कम गुजरा है, क्योंकि छोटा भाई यहाँ होता था, वो माजूर है, कानों से सुनता नहीं है, वो गिरा था और उसके कान बंद हो गए थे। अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी, पैदाइशी नहीं था ऐसा। अच्छा। लेकिन माशाल्लाह चलता फिरता है, काम करता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और उसको वो नहीं छोड़ सकती थी। जब मैंने अपना घर लिया ना, तो तब वो आई, फिर कहती हैं अब तुम, हाँ, जब मेरी शादी हुई मेरे पास थी वो, जब मेरी शादी हुई तो मुझे कहती हैं कि अब ना बेटा मुझे जाने दो, अब तेरा ख्याल रखने वाली आ गई है, तो अब वहीद जो है वो अकेला है। अच्छा, ये जो लाइन होती है ना माओ की, ये बड़ी इंसान को ना अंदर लगती हाँ। है कि जो माँ कहती है कि अब आ गई है तुम्हारी केयर करने वाली। और तो मुझे भी कहा जाता है। हाँ, तो वो फिर चली गई थी, वो मेरे साथ रही थी 1-2 साल। मैं छोटी को भी ले आया था, वहीद उधर रहा था क्योंकि वहीद LDA में काम करता है। अच्छा। तो वो रहा था अकेला कुछ अरसा, तो अब्बू उसके पास रहते थे, तब आना जाना अब्बू का लगा रहता था, उसे भी अकेला नहीं छोड़ सकते। अच्छा। तो 1-1.5 साल 2 साल मेरे साथ अम्मी रही हैं। बेगम ने संभाला किसको? आपको अम्मी के जाने के बाद? बहुत संभाला। कितना रोल होता है बीवी का ऐसे मौके के ऊपर? मैं कहता हूँ जी बहुत ज़्यादा रोल होता है। मुझे अब ये पता चला है कि आपकी माँ सबसे बड़ी आपकी होती है, उसके बाद बीवी आपकी सबसे बड़ी होती है अगर अच्छी मिल जाए तो। फिर एक टाइम आता है बीवी माँ बन जाती है। अब वो मेरा इतना ख्याल करती है जिस तरह मेरी माँ करती थी। मुझे पानी पीने की आदत नहीं है, मैं लाहौर से चला हूँ, मैंने 1 गिलास पानी पिया है, यहाँ के 2 पिए हैं ना, मैंने दिन के 3 गिलास पानी पिया है। वो फ़ोन करके जो मेरे साथ होता है उसे कहती है साहब को पानी पिलाओ। वो मुझे ज़बरदस्ती बोतल, पता नहीं मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे ज़बरदस्ती मैंने 2 गिलास पिए। और बहुत ख्याल करती हैं वो। मेरी वालिदा उनसे बड़ी खुश गई हैं, बड़ी खुश गई हैं। एक दिन
उनकी आखिरी एक मुलाकात थी, उसके बाद भी बहुत हुई हैं। एक दिन उन्होंने कमरा बंद कर लिया दोनों ने कि तुम जाओ बाहर, चलो। कमरा बंद करके पता नहीं क्या दुख सुख फोलती रही हैं अपनी बहू के साथ। आपको निकाल के? मुझे निकाल के। अच्छा, बहुत। तो उनके साथ अटैच थी मतलब? हाँ हाँ। तो एक दिन ना उनको कोई दर्द हुई तो कह रही थी मुझे ना यहाँ दर्द है। अच्छा। तो अम्मी उसी वक्त बैठ गई, वो देसी तरीके से वो टोटके एक वो चीज़ें 2-3 कूट के ना उनको दे दी। तो वो इतनी सी थी, वो कहती है जब भी कभी ये दर्द हो तो ये ले लिया करो। तो वो ठीक हो गई थी। तो वो बड़ी खुश हुई, वो कहती है वो मुझे अम्मी ने दिया है तो मैं तो ठीक हो गई। तो वो सारी ना उसने फिर बोतल में रख ली। उनके फौत होने के बाद कभी उसने वो निकाली ना, उसे हुआ दर्द तो बड़ा रोई वो उस दिन। कहती है कितने प्यार से उन्होंने मुझे बना के दी थी। तो कंबाइंड फैमिली होना चाहिए। लड़कियों को ये नहीं पता होता कि जब वो शादी करके आती हैं उनके साथ आगे उन्होंने बच्चे पैदा करने हैं, उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ये माँ को ही पता होता है, क्योंकि वो ये जहाँ से गुज़र चुकी होती है। तो कंबाइंड फैमिली में ना ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको ना प्रॉब्लम नहीं होती कोई। आप डॉक्टरों के हत्थे चढ़ने से ना बहुत सारा बच जाते हैं। आपको माओ और नानियों और दादियों को इतना कुछ पता होता है कि वो उस बच्ची को डॉक्टर के चीर फाड़ से बचा लेते हैं। उनको पूरा एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस होता है। बच्चे को देख के बता देंगे ये मसला है, ये मसला है। तो ये इस तरह ना ये कंबाइंड फैमिली अब दोबारा फैशन शुरू हो गया, अब लोगों को समझ आना शुरू हो गई है। अब हम नेचर की तरफ आ रहे हैं, अब हम गोलियों से हट रहे हैं, अब हम ये आ रहे हैं, इसमें क्या कहते हैं इसको, हिकमत में आ रहे हैं वापस। हम पत्तों की चाय पीना शुरू हो गए हैं, हम फूलों की चाय पीना शुरू हो गए हैं। पहले हम मजाक उड़ाते थे, हमने फकियाँ लेनी शुरू कर दी हैं। हमें पता चल गया कि पेन किलर थोड़ी देर के लिए ही है, असल खुराक यही है। असल खुराक ये है। अच्छा सर, हमारा राउंड है रोस्ट फायर राउंड, ठीक है, वो आपके साथ खेलें, ठीक है। आपने सर एक सेंटेंस बोलना है जो मैं नाम लूँगा इनके बारे में, ठीक है। कोई एक लफ्ज़ बोलना है, एक जुमला। अच्छा, जुमला बोलना है, एक जुमला बोलना है, ठीक है सर। अगर जुमला ना बने तो लफ्ज़ बोल दें। अच्छा चलें। सर पहला है साइमा। बड़ी एक्टर तो है ही वो, एक्ट्रेस तो बहुत बड़ी है वो, दिल की भी बहुत अच्छी हैं। जुमला बनेगा इनकी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, दिल की बहुत अच्छी, कभी गुस्सा ना करने वाली और हमेशा धीमे लहजे में बात करने वाली। माशाल्लाह, 4 जुमले हो गए। हाँ जी। रेशम। रेशम, एक मिनट, सोच के बोल रहे हैं। नहीं, रेशम के लिए ना अच्छी कुक है? नहीं, कुक तो है वो। हाँ, रेशम दयालु, हाँ, वो बहुत करती हैं। अच्छा, छुप के। हाँ। नदीम साहब, जानू मेरे। बाबर अली बड़ी, हाँ। जोड़ी होती है ना, हमारी जोड़ी थी। एक तो होती है हीरो हीरोइन की जोड़ी, एक होती है मेल की भी जोड़ी। हाँ, बेस्ट फ्रेंड नहीं, स्क्रीन जोड़ी। अच्छा, स्क्रीन की जोड़ी। अच्छा। वो बाबर अली के साथ सबसे ज़्यादा। कितनी मूवीज़ की हैं साथ में? बेतहाशा, याद ही नहीं। मैंने टोटल तो 200 के करीब की हैं। हाँ, आपकी 200। 1 या 2 कम होंगी या 2 ज़्यादा होंगी। तो जिसमें से मेरा ख्याल है 50 से ज़्यादा तो बाबर अली के साथ ही होंगी। 50 से ज़्यादा बाबर अली के साथ? हाँ जी। बेगम से ज़्यादा उनके साथ किया आपने? नहीं, बेगम के साथ बहुत थोड़ी हैं। हाँ। बेगम ने तो 6 साल काम किया है। बेगम ने तो 35 या 36 फिल्में की हैं। हाँ, 30 उसमें से आपके साथ तक। 30 मेरे साथ होंगी, 4-5 इधर। बाबर अली की 50 थी, 3-4 उधर की हैं जो चली नहीं। अच्छा। सऊद लॉलीवुड का किंग। हाँ, भाई। अच्छा, होता है ना, दादा। अच्छा, वो वाला भाई, दादा भाई। हाँ, अच्छा, भाई है हमारा। वैसे थे? हाँ। जब आवाज मारो खड़ा होगा, जिधर बुलाओ। अच्छा भाई। पंजाबी मूवीज ज़बरदस्त।
पंजाबी में जो मज़ा आता है ना बोलने में और कॉमेडी करने में, वो किसी और ज़बान में नहीं आता। मोहम्मद राना। मोहम्मद राना हीरो, डैशिंग हीरो। लिखते हैं आपको हीरो। और हर वक्त अल्लाह से नज़र बद से बचाए, परेशान है, नज़रों में आया हुआ है। खूबसूरत हीरो, उठने में, बैठने में, चलने में, उसके स्टाइल में हीरो है। वो है हीरो। हम मज़दूर हैं। मैं मज़दूर हूँ, हम नहीं, मैं मज़दूर। शान। शान पाकिस्तान इंडस्ट्री की शान। एज अ हीरो आपको पसंद है? हीरो हाँ जी, बिल्कुल पसंद है। फिल्में देखी हुई हैं शान की। शान के डांस से मुतासर होकर डांस सीखा। आपको कॉमेडी या सीरियस, मेरा किस तरह के रोल? मैंने कॉमेडी बहुत की है, सीरियस करने को दिल करता है। कॉमेडी बहुत। किस तरह का कैरेक्टर? एक कोई मूवी हो जो आपकी मर्जी से हो कि बस जो आप कहेंगे, जो कैरेक्टर आप कहेंगे, जिस तरह की स्टोरी आप कहेंगे, क्या होगा वो जो आप करेंगे? मेरा दो दिल करते हैं। एक तो दिल करता है कि मैं हंसाते हंसाते रुलाऊं, हाफ टाइम तक मैं कॉमेडी करूं, हाफ के बाद मैं ऐसा मेरे ऊपर एक कैरेक्टर ऐसा आए कि मैं लोग कहें कि ये इसने हंसाया था। नहीं, ये वो नहीं है। एक मेरा नेगेटिव करने को दिल करता है, जिसमें शान विलन कोई भी हो, हीरो विलन बीच में रैम्बो हो। किस तरह का किसी मूवी के बारे में बताएंगे ये कैरेक्टर? मूवी कोई भी बस नेगेटिव हो। क्यों मूवी क्यों हो? मोगेम्बो वाला नहीं, मोगेम्बो वाला नहीं, वो तो अलग से ना। एक विलन होता है, एक हीरो विलन नहीं होता जो लगता नहीं होता विलन है। अच्छा, डैशिंग और इस तरह के ना, स्टाइलिश। ये नहीं को वो बुरा वाला ही सिगार लेके। हाँ, बंदा नेगेटिव है, देखने में पॉजिटिव है। क्या बात है। अच्छा सर, बेस्ट डायरेक्टर जो लॉलीवुड में आप कहेंगे कि ये बंदा है? बेस्ट डायरेक्टर तो बहुत है। कोई एक आप कहेंगे हाँ ये अगर मजबूरन आपको एक का नाम लेना पड़े तो किसका लेंगे? मजबूरन क्यों लेना पड़े? बेस्ट एक नहीं है ना, बहुत है। बेस्ट तो बहुत है। कोई एक नहीं है? एक नहीं है। अच्छा, चलें आगे जाते हैं। अगर लाइफ रिवाइंड हो, कोई एक चीज़ आपको अपने लाइफ में से निकालने का इख्तियार मिले तो क्या निकालेंगे? रिवर्स जाके, शो बिजनेस से या ज़िंदगी में से? कोई भी। रिवर्स जाके मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि पछतावा हो कोई। मुझे अल्लाह ने मेरी उम्मीदों से ज़्यादा दिया है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको? कोई ऐसी नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे कोई ऐसा नहीं है। गलतियां भी की हैं, सारा कुछ, लेकिन वो बेहतरी के लिए ही हुई हैं। बेहतरी के लिए हुई हैं। अगर अफजल खान एक्टर ना होता तो क्या होता? इंजीनियर, टेक्निकल आदमी होता। मैं हर चीज़ खोल के ठीक कर लेता हूँ। पढ़ाई में अच्छे थे? पढ़ाई में मैं पास होने के लिए पढ़ता था। अच्छा, कोई डिग्री या वो अवार्ड लेने के लिए नहीं, पास हो जाता था। लेकिन एफए में मेरी कंपार्ट आई थी, फिर उसके बाद वो क्लियर हुई, फिर बीए किया, वो भी बस ऐसे ऐसे करके कर ही लिया। ज़िंदगी में कोई ऐसा डिसीजन है जो आपको लगता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था? कोई भी पर्सनल लाइफ में? सोचा ही नहीं कि ऐसा डिसीजन कोई। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे कोई कभी हुआ ही नहीं कि कोई फैसला गलत हुआ हो। सब तो अल्लाह ने ठीक किए हैं। जो मेरे नहीं होने थे हक में वो हुआ ही नहीं, तो मैं कैसे कहूँ? लकी इंसान है आप जो आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अपनी मूवीज़ के बारे में बस एक वर्ड में आपने जवाब देना है। जी, ठीक है। मुंडा बिगड़ा जाए मेरे दिल के बहुत करीब है। ओफ। हाथी मेरे साथी। हाथे मेरे साथी मेरा इश्क रूज पे था। इश्क रूज पे था। कुर्सी और कानून। कुर्सी और कानून, सूदी भट्ट साहब। हाँ, कुर्सी और कानून 1995। हाँ जी, नहीं 6 में थी शायद। 5। कुर्सी और कानून।
कुर्सी और कानून में शायद मेरा डायलॉग था कि मैं तेरा पता नहीं, वो वकील होता है शायद, धोती पहनी होती है, हाँ तो वो उसका कंटिन्यूटी थी शायद, मैं तेरा मुकदमा लड़ांगा धोती ला के। तो सारे कहते थे ये क्या बदतमीजी है। तो वो बाद में पता चला कि धोती उतारी तो नीचे उसने पूरा ड्रेस पहना होता था और ऊपर धोती पहन के रखता था, इस तरह का। हाँ जी, ठीक है। चोर मचाए शोर, घड़ी रात का 1 बजाए, याद है आपको? होए 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 होए, चोर मचाए शोर भी नहीं भूल सकती। क्यों? चोर मचाए शोर बड़ी कमाल फिल्म थी और उसके बारे में हमने सोचा नहीं था कि इतनी चलेगी, लेकिन चल गई। वो चल गई। और उसमें अल्लाह बख्शे अली जाज साहब थे, तो मुझे एक दिन बैठ के कहते हैं, ओए अपना रैम्बो, ओए रैम्बो मैं कहा जी ओए पता है ये कौन सी फिल्म है? मैंने कहा जी मुझे पता है, नौकर ते मालिक दोबारा बनी थी। अच्छा। तो कहते हैं मैंने कहा जी आप जो रोल कर रहे हैं वो नन्ना साहब का था, आपका रोल अब मैं कर रहा हूँ। तो कहते हैं हाँ ठीक कर रहे, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। तो मैंने कहा जी लेकिन आपके सामने मैं कर रहा हूँ और बड़ा बुरा कर रहा हूँ, आपको गुस्सा आ रहा होगा। कहते हैं नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने कहा नहीं सर ऐसे ही आप मेरा दिल रख रहे हैं, आप जैसा तो नहीं कर सकता। कहते नहीं मैं बताता हूँ तुम क्यों अच्छा कर रहे हो। तुम जवान हो, तुम्हारी फुर्तियाँ ज़्यादा हैं, मैं खड़े होकर एक्टिंग कर रहा था, तुम उछल उछल के कर रहे हो, तुम इसमें एनर्जी बहुत डाल रहे हो। हाँ। और तुमने जो वो गाना किया है ना कुंडी खोल सोनिए नहीं, कहते हैं तुमने कमाल गाना पिक्चराइज करा है। इंटरनेशनल लुटेरा, इंटरनेशनल लुटेरे, ओए हो नदीम साहब, मैं गुलाम मयूद्दीन। वो पहली फिल्म थी जिसका पोस्टर लड़कों पे बना था, मर्दों का, सारे मर्द थे, इतने मुंह लगे हुए थे 4 के, और शायद एक और लड़कियां छोटी छोटी लगी थी। वो पहला पोस्टर था, राई साहब, नदीम साहब, गुलाम मयूद्दीन और जान रैम्बो। और इनकी बड़ी तस्वीरें थी, बड़े बड़े मुंह थे। और ये हमने श्रीलंका में जाके की थी। और इस फिल्म में मेरे साथ थी मदिया शाह। और जहाँ शूटिंग कर रहे हैं मैं उससे कह रहा हूँ कि इधर मैंने साहिबा के साथ सीन किया था, इधर मैंने साहिबा के साथ गाना किया था, इधर। और कहती है मैंने याद हो गया, बस कर दे रैम्बो। गुंडा राज ये लास्ट था, राई साहब की थी ना इसमें गुंडा राज। याद है आपको? गुंडा राज मिक्स हो रही है मुझसे अब ना कहानी, ज़्यादा होगी ना सर, 200 प्लस फिल्म। ये तो हम आपकी मेमोरी चेक कर रहे हैं कि आपको याद है कि नहीं है। गुंडा राज मिक्स हो रही है, भूल गए। अब पंजाबी फिल्में 3, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा राई साहब के साथ मैंने काम किया है मेरी लॉट में। अच्छा। मेरे बाद बाबर अली ने किया है, तो मैंने बहुत काम किया उनके साथ। नहीं इसके बारे में मुझे कोई किस्सा याद नहीं आ रहा। चलिए ये इंशाल्लाह आप हमें। राई साहब कहते थे कि मेरे ना 3 बेटे हैं इंडस्ट्री में। अच्छा। एक तो हैदर है, हैदरी कहते थे उसे, एक आरिफ लोहार है और एक तुम हो, इंडस्ट्री में कहते थे। हाँ बहुत प्यार करते थे। चलें अल्लाह उनको दुआ करेंगे उनके लिए। और थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और बड़ा मज़ा आया। उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आप आएंगे और मैडम के साथ आएंगे तो फिर हम और गपशप लगाएंगे इंशाल्लाह, और आपके कुछ पोल खोलेंगे डिटेल। हाँ वो उनसे पूछ लीजिएगा, वो इंशाल्लाह मैं भी इधर बैठ के देखूंगा क्या कह रही हैं। सच हुआ तो, झूठ हुआ तो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।